हमारे गुरु से एक दफा पूछा, महाराज हम आपको क्या कहें? तो कहने लगे, मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता सामान समझ लो, दोस्त की हैसियत में समझ लो। मेरे कहे कि मुताबिक छोड़ो, फिर चलो ऊपर उन मंडलों पर, जब उसकी शान को देखो फिर जो क्या है कहें। तो सब कोई कहता है मैंने उसको देखा, कितनों ने उसको उस असली रूप में देखा। तो जिसको वो झलक मिलती है वो भी उसी का रूप बन जाते हैं। गुरु से गुरु का एक रूप मिलता है। ऐसे महापुरुषों की वाणी जब भी आप लेंगे उसकी इसी बात की झलकी होगी, उसे तुमको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, इस बात का निर्णय होता है। यहाँ समाज और कम मजबूत का सवाल है, यहाँ आत्म तत्व का वो प्रभु का पाने का सवाल है। हमेशा ही आपके सामने कोई न कोई महापुरुष की वाणी रखी जाती है। जिस महापुरुष की भी वाणी लो उसमें अपने अंदाज, अपने नशा, अपने जरूर हो। श्री गुरु अमरदास जी साहब, आपको पता है कि 70 साल तक किसी क्लास में रहे। जब हकीकत गुरु साहब को चरणों में आकर मालूम पाई तो फिर खोल खोल कर समझा रहे। फरमाते हैं सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत्य स्वरूप है, जो सत्य का स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन में से आजाद होकर सत्य के साथ लगकर सत्य का माउथपीस बन गई। सत्य की धारा उसमें बह रही है, जैसे दरिया का पानी दरिया के किनारों में बह रहा। उसका नाम है सत्य। गुरु अर्जुन साहब ने और वाजिब तारीफ की, सत्पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, इनके संग से खुद वह नानक हंस। ऐसी हंसी की सोबत में तुम हरि के गुण गा सको। सोबत में क्या मिलता? सतगुरु मिले। सतगुरु जब मिलता है तो क्या होता है कि तुम उसके देखने वाले हो जाए। जब देखने वाले हो गए, जब देखा तो गावे का फल पाओ। उसके गुणवाद गाने वाले हो, देख कर गाना कुछ और नशा रखता, उसमें जिंदगी में उसमें जीव का आहार है, जिंदगी की चार्जिंग हो रही, नशे से वो गा रहा। तो कहते ऐसी सोबत में जाकर तुम प्रभु को पाओ। सदगुरु मिलता है तो आंखों से देखने वाले हो जाते हैं। जब देखने वाले हो गए फिर उसकी गुणवाद गाओ। तो कहते हैं कि हमको सदगुरु मिले, फिर सदगुरु सेवने वाले हुए। सदगुरु का मिलना कुछ और है, सदगुरु का सेवना कुछ है। सेवना किसको कहते हैं? भाव के साथ किसी के चरणों में रहकर जो वो हुक्म दे उसके लिए दीन ईमान वेद और शास्त्र। वेद शास्त्र आए कहां से? ऐसे लोग पुरुषों के ही कलाम है ना, ये उसके वचन ही वेद, कुरान, बाइबल और ग्रंथ। इस भाव से सम्राट पुरुष जानकर उसके कहे पर फूल चढ़ाने वाला हो, उसका नाम है भाव भक्ति के। कहते दुनिया में सबसे बड़े भागों वाले कौन? रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, जायदादें बन जाए, बड़े अयालदार हो जाए, दुनिया बड़ी मान बढ़ाई करे, इकट्ठा नहीं तो यहाँ का यही सबसे बड़ा भागों वाला वो है जिसको सत्य स्वरूप हस्ती से कॉन्टेक्ट हो। मनुष्य जीवन पाना भी बड़े भागों की निशानी है, मगर मनुष्य जीवन पाकर किसी ऐसी हस्ती का मिलना जिसके अंदर प्रभु बैठा प्रगट है, ये सबसे ऊंचे भागों की। मिल जाना खुशकिस्मती, मगर ये भी काफी नहीं, उसके सेवने वाला बना। जो सेवने वाला वो सबसे बड़े भागों। आपको पता है गुरु अमरदास जी के जीवन 12 वर्ष सेवा की अंत, और कैसी सेवा जिसकी मिसाल तारीख में शायद नहीं थी होकर। वो क्या थे कि ब्यासा नदी से जो 5 मील पर था खडूर साहब, जहां पर गुरु साहब थे, 5 मील था, रोज पानी वहां से लाकर स्नान कराना। हर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, जिस भाव से वो लाते 5 मील पिछले पहुंच जाना तो कमर गुरु की प्रश्न हो जाए। बताओ उसके देख के भाग कर क्या क्या हालत होगी। हम गुरु सामने खड़ा तो भी तो कौन सा देखकर जानू, तो सामने हो तो फिर तो बेमुहार की तरह नाच के कौन देखता? अरे भाई बताना नहीं, गुरु तक नहीं जाए, उसको ना बता, वो अंधा है उनकी शक्ल, उसकी आंख नहीं खुलो, देखता नहीं, ये अलग बात है, वो ना बताए। हमारे गुरु फरमाया करते थे कि जब कोई आदमी आता है ना, वो ऐसे नजर आता है जैसे शीशे में अचार है या मुरब्बा है, वो देख लेगा, मगर पर्दे पहुंचता तो तार होता, समझे? पर्दा फाश नहीं करता, मैं देख कर उसको धोने की, उसको भी ना पता लगे, कोशिश है। तो मेरे अर्थ करने का मतलब क्या कि सदगुरु के सेवने वाला सबसे बड़े भाग, सामने हो या पीछे हो। आपको पता है सतगुरु की क्या गति?
वो जब किसी को अपने दायरे में ले लेता है तो साथ हो बैठता, वो हर वक्त उसके हरे कर्म को देख, सिख नहीं देखता, वो देखता। जब आंख खोले तो वो भी देख। ऐसे पूछे क्या छुपाओ, कब तक छुपाओ? ये अलग बात भी हो कि हाँ भाई अच्छा बहुत अच्छा बहुत कुछ भी करो, मगर वो देखता जरूर। कहते मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़े भाग किन लोगों के हैं जिनको सत्सुखती मिली। पहले ऐसा मिलना भी कृपा करे कहा सदगुरु, सदगुरु का मिलना भी तभी पूरे 16 आने सफल होता है जब उसके सेवने वाला बने, उसके हुक्म पर पूछता। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, क्राइस्ट कहता है, तो मेरा हुक्म मानो। लेट माई वर्ड्स अबाइड इन यू एंड यू अबाइड इन मी, मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे और तुम मुझ में बसो, फिर जो कुछ तुम मांगोगे मुझे, उनके वचन तो हृदय में बसाने की तो हुआ ना, उसके कारबंद होना ठीक है। और तुम उसके हृदय में कैसे बस रखो किसी को दिल में, बसो किसी के, अपने दिल में जिसको धारण करो बेख्तियार उसके दिल में तो बसोगे। सतगुरु सिख को जिया नाल समाया, गुरु अर्जन शास्त्र, वो दम दम तवज्जो से उसको जीवन देता रहता। बुल्ले शाह जब शाहनाद के पास गए हैं तो शाहनाद ने ये देखना कि कहां तक लोकल आ जाए, सही थे ना, ये अराई थे, आदमी भेज जाओ भाई नाश्ते से जाओ, कहोगी हमारा गुरु भाई है। तो आगे गए लोगों क्यों तुम्हारे गुरु भाई आ गए, आई तुम सैयद हो, लोकल आ जाओगी। चले वो मेरे गुरु भाई नहीं है। वो लोग वापस कहने लगे शाहनाद के महाराज वो तो कहता हमारा गुरु भाई नहीं, कहता अच्छा आज तो पानी नहीं दे, तो उस क्यारी को पानी नहीं दे। क्या शुरू हुआ उस बेचारे का, जाकर गाना सीखा, आखिर बड़ी मुश्किल से उनकी खुशी हासिल की, गुरु राजी तो करता रहा। तो याद करने का मतलब क्या है कि सेवने वाला सबसे बड़े भाग, गुरु से मिलने वाला भी भागों वाला, जो सेवने वाला बनना है उसका क्यों स्वरूप बन जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम, वो गुरु मैन बन जाता है। फिर उसकी ओर से कोई सवाल, ये टेस्ट किया गया कई बार, एक ही सवाल तुम ऐसे गुरु मुख से पूछो, वो जवाब देगा, वही गुरु से पूछो वही बात वो कहेगा, वो एक जैसी तार बज रही, वो उसको याद करेगा, वो महसूस करता है कि वो मुझे याद करना। एक बार टेस्ट हुआ तो कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़े भागों वाले कौन है, जो गुरु के सेवने वाले। तो गुरु अमरदास शिखा में यही आता रहा था कि 12 वर्ष पानी बहा और उस बाहर से इसका नाम है सेवने। तो आखिर जब एक बार पानी लिए आ रहे थे, रास्ते में बारिश, पांव फिसला, जुलाई की खड्डी में गिर गए, मगर वो गागर जो पानी किसी नहीं गिरे, आवाज हुई, खड़ाक हुआ। जुलाई सो रहे थे, जुलाई ने पूछे इस वक्त कौन है भाई, चले वही अमरीन में थामा होगा, जुलाई ने जिसका न घर न घाट। आवाज कान में पड़ी, इसको अपने तो कुछ नहीं, मैं गुरु का मान कुछ नहीं, खुश होते कह रहे है मैं न थामा क्यों हूं, मैं गुरु वाला हूं, मेरे से मेरा गुरु है, मैं न थामा क्यों हूं। तो ये पगली है जो कहे। याद रखो नेचर बैक इन कॉल पर रहती, जो मुंह निकला और पागल हो गई। ये तो चले आए, स्नान हो गया, सब बातें संगत बैठी थी, जुलाई को पकड़े लिया भाई, उनके वचन निकले हैं इसलिए पास चलो बख्शवा रहे। आगे कहने महाराज हमसे अवज्ञा हो गई। क्या भाई, कैन से पूछो। उन्होंने कहा महाराज यही आप ही बता। तो कहने लगे इस तरह आवाज आई, खड़ाक मैंने पूछा कि इस वक्त कौन हो सकता है। तो मेरी घरवाली ने कहा अरे भाई वही गुरु ने थामा जिसका न घर है न घाट, गुरु साहब खड़ी हुई, जो रहमत दरिया बहता था जोश में आया। गुरु अमरदास जी को सीने कहने गुरु अमरदास नथाओं की था हो गई, न्योटों की ओट हो गई, निधनों की निधन हो गई, गुरु बस। तो सेवने वाला सबसे बड़ा भाग, ये दौलत सबके लिए है, ये कभी ना ख्याल करो उसके दर पर किसी चीज की कमी है। एक दो सेवने वाले उसको मिल गया, बाकी सब सेवने वाले सबको मिले, सेवने वाले बन। अब सवाल ये आता है कि सेवने वाले को क्या मिलता, सवाल होता है क्यों बड़े भागों वाले। तो फरमाते हैं अनदिन साथ नाम लिव लगे, अनदिन रात और दिन 24 घंटे लगातार सोते जागते बैठे खाते पीते चलते फिरते उसकी सोच सच्चे नाम के साथ लग जाए, सच्चे नाम के साथ। नाम और सच्चा नाम, इसके बहने
कोई नाम ऐसा भी है जो सच्चा नहीं। सच्चा नाम हुआ जो अटल हो, लाफानी हो, कभी ना बदलने वाला हो, गिरायमान न हो, अनचेंजेबल, परमानेंट, ला तगैर, ला तबदल होती है। कहते सच्चे नाम के साथ उसकी लीव लग जाती है। सच्चा नाम किसको कहते हैं? नाम तो अनेकों नाम है, परमात्मा का कोई नाम नहीं, वो अनाम है। नमस्तंग अनामंग, हमारी नमस्कार है उसको जिसका कोई नाम नहीं। नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे उसके समझाने, बोध कराने के लिए, डिनोट करने के लिए। वो नामों पर भी हम कुर्बान। बलिहार जाओ जेते तेरे मरमो कौन सा? ये तो नाम तीन गुणों के अंतर है। कौन नाम जग जाके सिमरे पाए पद निर्मना, वो कौन सा नाम है? कौन नाम जग जाके सिमरे भाव सागर को तरे, वो कौन सा नाम है जो सिमरने से भाव सागर से तर जाता? अरे भाई, हर एक समाज वाला कहते हैं हमारे ही नाम है, इसका सिमरन करोगे तो भाव सागर से पार हो गए। तो कौन सा नाम हो? हिंदू कहते हैं वो राम है, मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह है, सिख भाई कहते हैं वाहिगुरु है, और अनेकों नाम। अरे भाई, सारे नाम ये अक्षरी नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे उस पावर के जो अनाम थी और इजहार में आई, जिसको नाम कहा। नाम के धारे खंड पर वो नाम पावर के लिए अनेकों नाम है। हम इन पर भी कुर्बान है, मगर जब तक उस नाम पावर के साथ जिसको ये लक्ष्य बोध करा रहे हैं, इनसे चलकर उसके साथ नहीं लगते, भाव सागर से पार नहीं हो सकते, त्रिगुणती की अवस्था को नहीं पा सकते। तो वो नाम कहां पर मिलता है? संत संग अंतर प्रभु दिखा, नाम प्रभु का लगा मीठा। संतों की सोबत के अंतर तुम नाम अंतर में देखोगे, बड़ा मीठा मालूम होगा। कहां पर है? कहते नाम ने अमृत प्रभु का नाम दही में तुम्हारे अंतर में। अंतर में कहा है? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अत रश्मि फरिया, बड़ा भारी मिठास है। इन्हों के घाट के ऊपर जाकर मिलता उस नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे। उस नाम के नशे को जब आ जाए तो 24 घंटे नहीं होते। वो नाम है ये अक्षी नाम के ऊपर सच्चा नाम। कहते वो जो सच्चा नाम है उसके साथ में कॉन्टेक्ट तुमको देगा। हमारी आत्मा इस वक्त कहाँ? इन्हों के घाट पर जिसम का रूप बनी बैठे, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल। अब जब तक हम एनालाइज करके जिसमानी से ऊपर ना है, वो मौजूद है पावर हम में, मगर उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा ना। जो उसके साथ कॉन्टेक्ट दे सकता है उसका नाम है सभी। उस नाम में क्या है? नाम जपत कोट सूर्य उजियारा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता। हम जो नाम जपते हैं सारा जहान जपता है, सेंसर नाम है। बताओ, ये नाम जपते हुए कभी प्रकाश आया है अंतर में? आया है तो ठीक, नहीं आया तो अभी रोज दिल्ली दूर है। इस मखाने राओ मुसम्मा रा भी जाओ, तुम नाम ले रहे हो, जाओ नामी को पकड़ो। बेमुसम्मा इसमें क्या बस, बगैर नामी के खाली अक्षी नाम तुमको पूरा फायदा कैसे दे? जो अक्षी नाम है इनकी भी जरूरत है रुचि के बदलने के लिए। दुनिया हम में बस गई, हम दुनिया का रूप बन गए, दुनिया का सिमरन कर करके। अब इस बड़ी हालत को दिल से निकालना है तो प्रभु से मुंह से काटोगे ना। तो गुरु अर्जुन साहब ने पूरी एक्सपर्ट इसकी नामों में गाई। मैंने आखिर जाकर यह नाम बतलाया है कि नाम सिमरन करते क्या गति होनी चाहिए। हर सिमरन में अनहद विभाग, उसमें कीर्तन हो रहा, राम नाम कीर्तन रतन वत हर साधु पास रखी जाए। हरि ने साधु के पास रखी है जो रत्नों जैसी बेशकीमत पूंजी नाम की कीर्तन की है। जो वचन गुरु सत्कर माने साधु पास रख जाए, जो गुरु के वचनों को सत्कर के मानता है, सेवने वाला, उसके वचनों पर फूल चढ़ाने वाला, दिल के साथ जिसका राह बना उसके ऊपर मौजूद है आगे पवित्र। तो कहते हैं वो सच्चे नाम के साथ ले लग जाती है। भाई जो सदगुरु के सेवने वाले, जो नहीं सेवने वाले, डॉक्टर ने दवा दी, परहेज बतलाया, परहेज नहीं रखा, दवाई भी नहीं खाई, दवाई फायदा क्या करे? पूंजी दे दी, तजुर्बा भी दे दिया, उसको बढ़ाओ परहेज के साथ। टेक हीड दैट द लाइट विच इज विद इन यू इज नॉट ऑफ। एक लोग कहता है भाई जो तुमको रोशनी दी गई है, खबरदार रहो कि उस पर स्याही का पर्दा न हो। उस स्याही के ना पर्दा करने के लिए जीवन को नेक पाक बनाना। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन उस प्रभु के पाने का पहला कदम। नानक नाम सुलाए का दिल अच्छे मुखले हो। अरे भाई प्रभु का नाम लेना तो दिल को साफ करके लो। और दरवाजे दुनिया के झूठे मुंह, दुनिया के लोग
झूठे अमलों में लगे हैं, लोगों का बुरा कहने, ईर्ष्या, द्वेष, लोगों को उपदेश सुना रहे हैं। बावजूद समझाने के लिए अगर हमारे अंदर वही ईर्ष्या, द्वेष है, वही तीनों का अड़ाना है, दूसरों के लिए उपदेश है, अपने लिए उपदेश नहीं, तो क्या फायदा? उसके उपदेश से क्या फायदा दूसरों को? मन अपने से बुरा मिटाना, देखे सर्व शिष्ट सारे, या अपने दिल से किसी का बुरा रहा उनको मिटा देता, सारा जहान उसका मिटा। सबके अंतर वो काम कर रहा, और जिसके अंतर ये सेवना, इसमें नहीं समझ याद होता, सेवने वाले में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि जिस दिल के जब तक साथ पर आई है तब तक वो चीजें नहीं। परमात्मा के लिए प्यार करना है, परमात्मा सब में है, तो किसी के लिए भी नफरत, दुश्मन है उसके लिए भी अगर नफरत है तो अभी पड़ रहा। दशरथ साहब के वक्त पाइक नहीं आए, सिख थे, मैदान जंग में उनका काम था पानी पिलाना और मरम पट्टी करना। किसकी? सबकी, मरने वालों की भी, मारने वालों की भी। जो कम फहम लोग थे उन्होंने दशरथ साहब के पास आकर शिकायत की कि महाराज देखो, हमारा आदमी वो प्यासे मरते हैं, पानी देता तो फिर लड़ने लग जाते, वो जख्मी होते, ये उसकी मरम पट्टी कर देता। चल चौसी को बुलाया, कह रहे महाराज मुझे हालत में तेरी ज्योति नजर आ रही, मैं तो तेरी सेवा कर। देखो कितना ऊंचा आदर्श जो महापुरुष ने हमारे सामने रखा। अरे भाई, जब तक इस तरफ तुम्हारी जीवन में तब्दीली नहीं आती और 1000 ज्ञान करो, कोई की नहीं। और यही कारण है दुनिया में प्रचार जितना आजकल हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हो, मगर असर क्या कि करने वालों के अंतर जीवन, जिस हिस्से में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, सड़ेबंदी, काम करो, ये वो बस रहा, हंगता, मैं तू के झगड़ा। अरे भाई, बिजनेस लाइक जा रहा, खाए कितनी मिठास से वो चीजें अदा करे, असर तो वही लेकर आएंगे। आपके साथ लगकर जो हवा आएगी वो गर्म होकर आएगी, जो बर्फ के साथ लगकर आएगी वो ठंडी होकर, लफ वही। चार्जिंग का सवाल है। तो उस सत्य नाम को जब सदगुरु मिल जाए, ये सेवने वाला हो, वो रोशनी मिल भी जाए तो उसको मेंटेन करो, जीवन की फिक्रता, सात पराई को दिल से निकालने के लिए। जब ये निकल गई, जब थोड़ी हमता आ गई, थोड़ा मैं समझा मैं आलम, मैं फादल बन गया, मैं ही कारकुन हूँ, ये है वो है, इसके बगैर क्या हो सकता? अरे भाई, वहां रुकावट है, वहां दर्द नहीं रहती, कम हो जाएगी, रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी। फिर क्या गति होगी? गति ये है कि लकीर तो देता रहेगा, लोगों का भाग बन गया, ये बड़ा महात्मा है, जब ऐसा अंतर्शाही, अब कह भी नहीं सकता मुंह से, लोग सेवा करते हैं, हाँ करते रहेंगे, बड़ा वर्क हो गया। तो सेवने वाला सबसे बड़े भाग होगा, उसका जीवन समझो खत्म होगा, आना जाना खत्म। हम सेवने वाले नहीं बनते। गुरु दिखिया मुक्त न हो गए, जिससे सतगुरु शब्द न धरे प्यार, जो सतगुरु फरमाता उसके द्वारा जो इन्होंने कॉन्टेक्ट मिला, उसके साथ प्यार नहीं बना। प्यार की निशानी क्या है उसके कहना मानो, कहते तब तक उसकी कल्याण नहीं। बाहर मत्था टेकने वालों की कल्याण अभी दूर, जो वचनों पर मत्था टेकते हैं उनकी कल्याण अवश्य। ये तुलसी साहब ने फरमाया का बयान अपना, सत वचन आधीनता पात्रिया महात्मान, याऊं से हरि नाम मिले तुलसीदास जमान न जामन। मैं सेवने वाले बनो, काम बन जाएगा, इतनी काफी, इतने काम कर लो। जिनको सच उपस्थिति मिल गई वो सेवने वाले बने। सेवने कॉन्टेक्ट दे देता, उसको दिन बढ़ाओ, उसका परहेज रखकर हमेशा जी देखो आज क्या बना, जरा सी भी मैल आएगी तो बंद हो जाएगा। चलिए हमारे समाज से जब तक हमको फिट नहीं देती, अंतर रास्ता नहीं देती, तो सेवने वाला सबसे बड़ा भाग, क्योंकि सच्चे नाम के साथ की लीव लगती है, दिन रात 24 घंटे बैठे खड़े उताने, कह कबीर हम वही। परमात्मा इजहार में आई ताकत कहाँ पर है, घट घट में रो रहा, नाम यदि अमृत प्रभ का नाम रही में सब। कहते इससे क्या होता है, फरमाते हैं अंतर शब्द सच्चे उमा, उसी का शब्द करके बयान किया। वो परमात्मा शब्द है, जब टू बीइंग आया शब्द हुआ, शब्द से सब कुछ उत्पत्ति और प्रलय जिसके आधार पर हो रही है उसका नाम है शब्द। जिसके आधार पर दोबारा सृष्टि नए सिरे से आगाज करती है, इंटू बीइंग आती है, उसका नाम है शब्द। वो तो अखिर न रहा। शब्द धरती शब्दाकाश शब्दो शब्द व्यापक, सगली से शब्द के पीछे नानक शब्द घटे होता है, घट घट। सारे महापुरुष ये कहते हैं, ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा, शब्द ही है शब्द में पहुंचाने का जरिए।
पार साजन अपार प्रीतम गुर सूत्र शब्द लगावे। जिसको हमने मिलना वो सब हदों के पार है, पिंड अंड ब्रह्मांड के पार। तो गुरु क्या करता है, हमारी सोच को जिसों को मन के घाट पर जिसका रूप बनी बैठी इसको एनालाइज करता है, उसको लाकर पावर के साथ जोड़ता है। वो कहाँ पहुंचाती है, दर्जे बदर्जे शब्द। लोग बाहरी शब्द को भी मानते हैं और शब्द को भी मानते हैं, बीच मरने को छोड़ जाते हैं। वे बैक टू गॉड कैसे होगा? दैट्स वे बैक टू गॉड। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट कहता है मैं रोशन नूर हूँ भाई दुनिया के लिए। जो मेरे पीछे चलेंगे वो कभी अंधेरे में नहीं जाएंगे। गुरु गुरु रोशनी का एक मीनार है, कहो लाइट हाउस है, अगर उसको फॉलो करो अंधेरे में जाओगे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो हार गए। तो शब्द स्वामी महाराज ने सुनाया, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छोटे न पूजा। शब्द के बगैर और कोई उपाय नहीं है। ये काया से रूह का ऊपर आना शब्द के आधार पर होता और कोई। तो कहते हैं सार तार सब गाया भाई, तुमको संतन मत पाठ सुनाया, खोल कर दिया भाई, शब्द ही मारे। ईसाई उसे वर्ड कहते हैं, नाद कहते हैं, नाद से 14 बहुन में सब एक ही बात है। कुछ श्रुति कहता है, कुछ गीत कहता है, बात है। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कई लोग कहते हैं, बात है। सबके अंतर है। जब तक उसका कांटेक्ट न मिले, जहां से वो आ रहा है वहां पहुंच नहीं सकेंगे। तो ये चीज कहां से मिलती है? सतगुरु के सेवने से। पूरा बड़ा 70 साल तक तलाश करते चीज नहीं मिली, मिली का गुरु जन्म में आया। जब तक वो ध्यान नहीं करता अच्छा गुरु नहीं। गुरु तो बड़े बट्टा उठाओ तो गुरु, साधु संत दुनिया बड़ी पड़ी ऐसे गुरु, मगर वो गुरु जो अंधेरे के पर्दों को हटा सकता है वो कभी कहते उसकी मार की बरकत से मिलता है। जिसको वो दया करे, कृपा करे ता सदगुरु मिले, नजर करे ता गुरु मिला। सेवा सुत शब्द चितला बड़ा खोल खोल कर कहते ऐसे गुरु का मिलना बड़े भागों से होता है। जब तक मालिक दया न करे नहीं मिलता। मालिक भी दया करे, गुरु भी मिल जाए, ये सेवे नहीं कितने बदबख्ती है। गुरु तो मिलते ही नहीं। अब लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई है। तेरा सेवक एक कदा हो और सगले व्यवहार तो मिल भी गया, ये उसके सेवने वाला नहीं मिलता। कितने मंद भाग, सोने की चिड़िया हाथ में आई फायदा नहीं होता है। तो कहते सेवने वाले सबसे बड़े भागो वाले कि अगर गुरु के मिलने पर हमारे अंदर वो नाम मालिक प्रकट हुआ था तो क्या मिलता? कहते हैं सुखों का सोमा उसके अंदर फूट। वो हरि का नाम जो हमेशा ही सुख देने वाला, सर्व लोक को औखद नाम। और उसका नतीजा क्या होता है फरमाते हैं, शब्द मन उमाहा। उमाहा कहते पानी निकलता है ना, पानी जमीन से फूट कर चश्मे, ऐसे उसके अंदर सुखों का सोमा फूट निकलता। जैसे जैसे चेतन आत्मा उस महाचेतन राव प्रभु के साथ लगती है, इसमें सुख फूट फूट कर आनंद और नशा स्वरूप और महवियत पैदा होती है। यह इतना भारी नशा है जिस नशे को पाकर इंसान दुनिया के सब कुछ भूल जाता है। गुरु नानक साहब ने फरमाया, नाम खुमारी नाम का चली रहे जुनार। कहना ये खुमार है, एक ऐसा नशा है जो 24 घंटे नहीं हो सकता। शब्द तबरेज साहब ने फरमाया कि मेरे में वो नशा, अगर मैं मर जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, वो जमीन से जो कनक उगे, जिस तनूर से मैं वो रोटी पकेगी, उसके आनंद के शोले निकलेंगे। खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उसकी रोटी के साथ जिंदा पजिंदा परोसने वाला पकाने वाला पत्थर दे। आखिर कुछ है ना। हमारी बाहरी इंद्रियों के भोगों रसों के सुख हेच हो जाते अगर वो रसा, तो कहते हैं उसमें सुख का सोमा फूट पड़ता है, सुख की धारा बाहर निकलती जैसे जैसे आत्मा उसके साथ। अब फरमाते हैं गुरु अमरदासी साहब कि ऐसा में सिख और गुरु का मिलना उसकी दया पर। स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया ऐसा गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ, सेवने वाले मिलना भी दुर्लभ और ऐसा गुरु पूर्ण मिलना भी दुर्लभ। दोनों जब दोनों का मेल मिले तो क्या रंग चढ़े। तो कहते हैं वो कृपा करे ता मेल मिलाए, हम ममता शब्द दिला। वो शब्द के साथ जोड़ देता है, उसकी कमाई करने से हम और ममता रहेगा। वो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का पड़ता है, वो देखता है सब वही कम कर रहा, मैं नहीं कर। हम ममता कहाँ रहे? हम ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाए। जो गुरु मुख बनता, ज्योति का विकास होता, नाम की धुनी के सुनने से उसकी आंख खुलती है, उसको करता हटता धरता देखता। हमें कहाँ रहे? कहते वो कर रहा मैं नहीं। काठ की पुत्री क्या करे बपुरी,
खिलावनहार हो जाओ। मेरा किया कछु न हो, जो है भावे सारे महापति थे, वहां ममता नहीं रहती। हाँ मैं ना रही तो ममता कहां रही। ये दोनों ही हमारे दुनिया में आने के कारण जन्म, जहां आशा था बस जब ये जाने मैं किस करता तब न कर जो मैं करता। देखो जो सच्चा नाम गुरु बख्शता उसके सेवने वाले को क्या कुछ मिलता है। जिस इंसान के अंदर नाम की कमाई है और वहां पर ममता है, अहंता है, मैं है, तू है, जगह है, क्रोध है, ईर्ष्या, निंदा, द्वेषार्य, तो वहां नाम का रसा भी नहीं है। इसे पलट जाता अंतर इंसान। बाहर जीवन की पड़ताल इसलिए है कि ख्याल हमारा आसानी से अंतर्मुख हो सके। इसलिए जैसे 10 का छांग काट लिया जाता है ना शाखों से, तो तना आसानी से कट जाता है। अगर छांग समेत काटे तो मुश्किल है ना। अंतर से भी रस मिल गया, आप बात जाते हैं। बात पहले कभी रोटी मत खाओ, अंतर से राजी होगी, रोटी रखे तो रोटी नहीं। ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो नाम की दौलत मिलने से, उसकी कमाई करने से ये कुछ अपने आप मिल जाता। उपनिषदों ने इसीलिए कहा वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाए, तृप्ति हो जाए। नाम मिलिए मन तृप्ति, एक जीवन एक जीवास। ऐसे जीव को जिसको नाम नहीं मिला जन्म बर्बाद है। सदगुरु से ये चीज मिलती है, बताओ उसका कितना शुक्र है। वो शब्द मुजस्सम है, नाम मुजस्सम है। जितना उसका कांटेक्ट इनर दिल को राह बना रहा, उतना ही तुमको नशा शुरू नाम प्रगट होगा और उसकी रूह आसमानों की सफर करती है। तुम गुरु मैन बनो, तुम्हारी रूह बेख्तियार आसमानों पर सफर बाहर मिलता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। बड़ा सहज तरीका, भक्तों का तरीका, आशिकों का तरीका, एक ही जन्म में खत्म करने का। ये संतों का ये उपदेश केवल उन लोगों के लिए है जो इसी जन्म में अपना जन्म मरण खत्म करना चाहते हैं। कोई बंधन नहीं, वो मुक्त पुरुष सदा मुक्त रहे, एक ही नशे में हमेशा दिन रात। वही फूट की चीज जो अंतर बची है वही बाहर निकलेगी। किसी से लेना देना, किसी से गर्ज नहीं, तात्पराई नहीं। कोई अच्छा है मुबारक, कोई बुरा है मुबारक, उसका भाव सबके लिए जाए। वो सिंह से तो परहेज करेगा, पापों से, मर पापी से प्यार है, उसमें वो प्रभु बच रहा है। हेट दी सिंह बट लव दी सिनर। अब देखेंगे एक अनवही पुरुष का नजरिया क्या। माता है, बच्चा गंदगी से आलूद हो गया तो माता उसको मारती, उससे प्यार है, उसकी गंदगी को धोएगी, प्यार से फिर सीने से लगा दे। तो जो अनवही पुरुष है उसकी ये कैफियत, जो नाम की कमाई उन सब की ये कैफियत बनी। अगर ये कैफियत हमारी नहीं बनी, हमारे दिल में कई मान, बड़ाई, ईर्ष्या, दया, किसी का बुरा, किसी को ताक बुराई है, अरे भैया नौ दिल्ली में आग के पास बैठो और सर्दी रहे, बर्फ के पास बैठो और गर्मी रहे। अरे भाई नाम है ऐसी चीज है जिसके साथ वो तुम्हारा जीवन पलटा न खाया। इसका मतलब यही है कि अभी तक सच्चा नाम नहीं मिला। अगर मिला भी है तो हम उसके सेवने वाले नहीं। बात को जीवन पलटा खा जाता। किसी उपदेश की जरूरत नहीं, कमाई करने लग जाओ, जीवन पलटा खा। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना।
मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।